राजा रामचंद्र भगवान की जय। माता पितृ चरण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गंगातरंग रमणीय जटा कलापं गौरी निरंतर विभूषित वाम भागं नारायण प्रियमनंग मदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। ब्रह्मर्षि वंशोद्भवदिव्यरूपं कात्यायनं गोत्रसमुज्ज्वलन्तं श्रीरामानुजस्य पदपङ्कजचञ्चरीकं श्रीशिवमङ्गलस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्री अनन्तचरणौ शरणं प्रपद्ये। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए, बड़ा सुंदर अवसर मिला है। पुनः 1 वर्षों के बाद आप सभी लोगों की सेवा करने का अवसर मिला है। इसके लिए भगवान के चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए हम सभी लोग सत्संग में प्रवेश करें। उससे पहले 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात जैसी परमात्मा की इच्छा होगी वैसी हम आप सभी लोगों की सेवा करेंगे। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे और कहना है क्या?
रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। अरे मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले रे, मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। आइए सभी लोग मिलकर के प्रेम से भगवान के नाम का भजन करेंगे और कहना है क्या? मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले रे, सुबह शाम हरि सुमिरन कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर। प्रभु को भजे तो प्रभु मैं हो जाएगा, प्रभु को भजे तो प्रभु मैं हो जाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले रे, आत्मा के साथ साथ मन कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन। और रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज भजन करेंगे तो संगत हमें अच्छी मिलेगी। संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी को अपनी चमन कर ले रे, जिंदगी को अपनी चमन कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन। सुबह शाम हरि सुमिरन कर ले रे, मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले रे। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता जगदात्मा सच्चिदानंद घन, आनंद कंद अकारण करुणा बरन वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, पराम्बा भगवती श्री अहलादिनी शक्ति जनक नंदिनी माँ मैथिली, मारुति नंदन प्रभंजन तने श्री हनुमंत लाल जी महाराज, अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय मात्र पितृ चरण, परमाराध्य परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव चरण, परम श्रद्धेय परम सम्माननीय समादरणीय अनंत श्री विभूषित अनंत श्री समलंकित धर्म सम्राट विद्वत वरेण्य
श्री गुरु गंगेश्वर वेद धाम के परमाध्यक्ष महामंडलेश्वर पूज्य बड़े महाराज श्री के पावन श्री चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन। परम उदार हृदय संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय परम पूज्य स्वामी श्री उमेश्वरानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन। ब्रह्मलीनाचार्य स्वामी श्री सुमंगलदास जी महाराज, ब्रह्मलीनाचार्य स्वामी श्री अनंतराम शास्त्री जी महाराज, दोनों महापुरुषों के पावन श्री चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन। आश्रम के समस्त संत वृंद, समुपस्थित परमादरणीय सज्जन वृंद, भगवत पादारविंद मकरंद रसास्वादन परायण महानुभाव एवं श्रुहित जन सत्संग प्रिय बंधुओं, अर्चनिया वंदनिया कौशल्यानुसुईया सावित्री स्वरूपा माताओं बहनों एवं प्यारे भाइयों, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। आप सभी लोग निरंतर भगवान की कथा में अवगाहन किया करते हैं। अभी इससे पहले पूज्य महाराज श्री आपको कथा श्रवण करा रहे थे। भगवान शिव की सुंदर चर्चा, ओम नमः शिवाय पर सुंदर चर्चा करते हुए पंचाक्षर पर आपके बीच में व्याख्या कर रहे थे। सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में भगवान शिव किसका जाप किया करते हैं? बताएं, यहाँ इतने प्रबुद्ध श्रोता बैठे हैं, भगवान शिव किस जप में रहा करते हैं निरंतर? हाँ, खुल के बताइए, डरिए मत, बताइए। भगवान शिव राम नाम का जप किया करते हैं। कौन सा जप किया करते हैं? राम नाम का जप। डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई सजा मिलने वाली नहीं है ना। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। भगवान शिव निरंतर राम नाम का जप किया करते हैं। एक लोगों ने, एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि महाराज ये बताइए, भगवान शिव सिर्फ राम नाम का जप क्यों किया करते हैं? राधे राधे भी कहना चाहिए, जय श्री कृष्ण भी कहना चाहिए, है ना, कृष्ण का भी जप करना चाहिए। तो मैंने कहा देखिए, भगवान शिव राम नाम का जप क्यों किया करते हैं? राम नाम में सारी चीजें समाहित हो जाती हैं। रा से राधा और माँ से माधव। राम में पूरी सृष्टि समा गई। गणेश जी महाराज ने सिर्फ राम नाम लिख करके परिक्रमा लगा लिया तो बंधुओं सर्वश्रेष्ठ हो गए। भगवान शिव जिस समय विष का पान कर रहे थे तो रा कह करके विष का पान, विष को मुख में लिया और मां कह करके मुख को बंद कर लिया। तो राम नाम में बड़ी महिमा है। सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव को राम नाम निरंतर जप करने वाले हैं। तो आइए भगवान शिव की ही महिमा को लेकर के चलते हैं। और भगवान शिव को भगवान के बाल स्वरूप बहुत पसंद है। भगवान शिव भगवान के बाल स्वरूप की वंदना किया करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अजिर मतलब दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले जो भगवान हैं, भगवान शिव उनका निरंतर ध्यान किया करते हैं। तो आइए
हम सभी लोग भगवान शिव के उस चरित्र को लेकर के ही आगे चलते हैं, लेकिन प्रसंग क्या लेंगे? बाल कांड से, भगवान का बाल स्वरूप लेकर के चलेंगे। बाल कांड में शिव जी ने बड़ा सुंदर एक दृश्य दर्शाया है। आप लोग तो निरंतर कथा सुनते होंगे। बाल कांड में भगवान शिव और माता सती का जो प्रसंग आता है, ये हमारे जीवन में कौन सा आदर्श देने वाला है? भगवान शिव विश्वास के प्रतिमूर्ति हैं। जीवन में अगर हम किसी कार्य को करने के लिए चलें, मन में अगर हमारे विश्वास नहीं है, हमारे मन में श्रद्धा नहीं है, तो हम कितना भी प्रयास कर लें, उस कार्य में हमें सफलता मिलने वाली नहीं है। तो जीवन में विश्वास होना चाहिए। और अगर भ्रम की स्थिति है, तो जीवन में हम कितने भी कार्य के समीप कितना भी कार्य करने का प्रयास कर लें, अगर जीवन में भ्रम है तो हम उस कार्य में सक्सेस नहीं होंगे। तो विश्वास है, तुम विश्वास को लेकर चलेंगे तो हर कार्य में सफलता मिलेगी, कोई हमें रोक नहीं सकता। बालकांड में भगवान शिव और माता सती का जो प्रसंग है, हमें यही दर्शाता है। माता सती के जीवन में जिस समय भ्रम की स्थिति आई, तो जीवन समाप्त हो गया। दोबारा अवसर मिला, पार्वती के रूप में अवतरित हुई, पार्वती के रूप में आई, मन में श्रद्धा और विश्वास जागी, भगवान की कथा सुनने का प्रयास किया। हुआ क्या? भगवान का जन्म हुआ और श्री सीताराम विवाह रूपी जो झांकी होती है, वो मन में स्थापित हो गई। तात्पर्य क्या है कहने का? तात्पर्य सिर्फ इतना है मुझे बताने का कि जीवन में हमारा जो ये हृदय है, हमारे हृदय में परमात्मा के प्रति अगर विश्वास है, तो हमारे इस हृदय में भगवान की झांकी विराजमान होने में समय नहीं लगेगा। और एक बात जान लें, भगवान की झांकी अगर हमारे हृदय में, भगवान का चरित्र हमारे मन में आ गया, तो फिर भगवान का दर्शन होने में हमें समय नहीं लगेगा। क्योंकि जब तक हमारे मन में भगवान की झांकी नहीं आएगी, तब तक हमें भगवान को इस हम बाहरी चक्षु से परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते। जब तक हमारे अंदर मन में परमात्मा की छवि नहीं आएगी। जैसे देखिए, प्रायः लोग कोई भी ग्रंथ हो, रामचरितमानस हो, भागवत जी हो, कोई भी ग्रंथ हो, लोग उसे सामान्य पुस्तक कहते हैं कि महाराज हम भी रामचरितमानस, हमारे घर में भी किताब रखी है। ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है। श्री रामचरितमानस जी, भागवत जी, ये सारी चीजें, ये जितने भी ग्रंथ हैं, ये भगवान के वांगमय स्वरूप हैं। भगवान कृष्ण जब इस धरा से जाने लगे, तो उद्धव से कहा था, उद्धव मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मेरा समग्र तेज भागवत जी में स्थापित है। उसी प्रकार भगवान श्री राम जिस समय, आप देखिए ये मानस जी की रचना कब हुई है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस की रचना तब प्रारंभ हुई है जिस दिन भगवान का जन्म होता है। जिस दिन भगवान का जन्म हुआ है, उसी दिन मानस जी की भी रचना हुई है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बंधुओं, नौमी भौम बार मधुमासा
अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जिस दिन भगवान का जन्म हुआ है उस दिन रामचरितमानस जी की रचना हुई है। नवमी तिथि भगवान का जन्म किस दिन हुआ था? नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष, और दिन कौन सा था? मंगलवार। कौन सा दिन था? मंगलवार। नवमी भौम बार मधुमासा, मंगलवार का दिन था। जिस दिन भगवान का जन्म होता है उस दिन अयोध्या में सारे के सारे देवता जाकर के विराजमान हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बंधुओं, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहाँ चली आवही। नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जिस दिन भगवान का जन्म हुआ था, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही। वेद जिस दिन भगवान के जन्म को बताते हैं उसी दिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या में बैठ करके मानस जी को लिखना प्रारंभ करते हैं। इसलिए ये कोई साधारण किताब या पुस्तक नहीं है, भगवान का वांग्मय स्वरूप है। जो लोग जानकार हैं, आप देखिए, वो रामचरितमानस जी के जो ग्रंथ हैं वो ऐसे नहीं रखते। एक लाल वस्त्र में सुंदर पहना करके और मंदिर में जहां पर हम पूजन करते वहां पर रखा जाता है। भगवान का वांग्मय स्वरूप मान करके इसका पूजन किया जाता है। इसकी महिमा बताई गई है। कितनी महिमा है। जो रामचरितमानस जी को मानते हैं, जो रामचरितमानस जी के अनुसार अपना जीवन चलते हैं, उनके जीवन में कभी भी कोई समस्या आने वाली नहीं है। श्री रामचरितमानस जी में कितने कांड हैं? कितने? 7 कांड हैं। 7वां कांड कौन सा है? उत्तरकांड। उत्तरकांड आप तो सभी प्रबुद्ध श्रोता हैं, सभी ने पढ़ा होगा। जीवन में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर, जिसका सलूशन उत्तरकांड में न हो। तो बंधुओं, आइए, मानस जी में सुंदर भगवान शिव ने ये दर्शाया है कि अगर हमारे आपके जीवन में विश्वास है तो हमारे आपके हृदय में श्री सीताराम की झांकी विराजमान अवश्य होगी। इसमें तनिक भी कोई संशय नहीं है। और बंधुओं, कथा का शुभारंभ कहां से होता है? इस प्रसंग का जो सुंदर भाव है कहां से गोस्वामी तुलसीदास जी प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, भगवान शिव के हृदय में भगवान की कथा सुनने की सुंदर लालसा उत्पन्न हुई। भगवान शिव के मन में कथा सुनने की लालसा उत्पन्न हुई और चल पड़े। बंधुओं, साथ में जिस समय भगवान शिव चलने लगे तो सती मैया ने कहा, भगवान हम भी चलेंगे कथा श्रवण करने के लिए। चल पड़े। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, एक बार त्रेता जुग माहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता जुग माहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी
भवानी संग सती, जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान शिव कथा श्रवण करने के लिए चल पड़े। माता सती भी साथ में चल पड़ी। जिस समय आए अगस्त ऋषि जी महाराज के पास में, यहीं नासिक में अगस्त ऋषि जी महाराज का आश्रम, कुंभज ऋषि, अगस्त ऋषि। जैसे ही अगस्त ऋषि जी महाराज ने देखा कि भगवान शिव आए हैं, भगवान शिव की आरती करने लगे। अभी हमारे आपके सामने साक्षात भगवान आ जाएं तो हमारा क्या भाव बनेगा। अगस्त ऋषि जी महाराज बड़े विनम्र हैं, भगवान की पूजा करने लगे, आरती करने लगे। साथ में माता सती हैं। माता सती का भाव यहीं से बदल गया। माता सती सोचने लगी कि जब ये वक्ता होकर के मेरी पूजा कर रहे हैं तो ये मुझे कथा क्या सुनाएंगे। ये मेरी पूजा कर रहे हैं, भगवान शिव न जाने कहां लेके चले आए। जब ये हमारी पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, इसलिए यानी कि इनको आता नहीं है, कम आता है। भाव बदल गया माता सती का। और भगवान शिव का भाव देखिए क्या है। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? आवाज आप लोग की कम आ रही है ना? थोड़ी सी एकाग्रता लाइए, प्रेम से बोलिए। अभी भी कम आ रही है, प्रेम से बोलिए। हाँ, थोड़ा थोड़ा आवाज बढ़ाइए, है ना? कोई व्रत तो है नहीं आज, सावन का एक महीने कोई व्रत भी नहीं रहता है ना? आदत कम हो गई है। प्रेम से बोलने का स्वभाव बनाइए। अभी मैंने आपको शुरू में सुनाया ना कीर्तन, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। तो बंधुओं, भगवान शिव कैलाश पर्वत से आए। कहाँ आए? अगस्त ऋषि जी महाराज के पास में कथा श्रवण करने के लिए आए। कैलाश पर्वत से धरती पर आए। जीवन में अगर कुछ प्राप्त करना है तो हमें भी अहंकार को छोड़ करके विनम्रता में आना पड़ेगा। हमें अगर जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो ऊपर से उतर करके नीचे आना पड़ेगा। ये भगवान शिव दर्शा रहे हैं। भगवान की कथा की लालसा है तो जीवन में कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। भगवान की जीवन में, अगर हमारे जीवन में भगवान की कथा हम चाहते हैं हमारे अंदर उतरे, तो हम कथा सत्संग हॉल में जाएं या कथा श्रवण करने जाएं तो कोई वैमनस्यता, विषय विकार, ईर्षा, इन सब को छोड़ करके ही चलना चाहिए। जब इनको छोड़ के चलेंगे तब भगवान की कथा प्राप्त होने वाली है। भगवान शिव का ये भाव है। और माता सती का भाव बदल गया और इधर कथा प्रारंभ हो गई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या? राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। कथा प्रारंभ हो गई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। यहां पर सती मैया का नाम नहीं है, सिर्फ भगवान शिव का नाम है। सुनि महेश, सती ने कथा नहीं सुना है। सती का ध्यान इधर उधर था क्योंकि शुरू में ही ध्यान तो भटक गया। भगवान शिव ने कथा सुना और सिर्फ सुना ही नहीं है, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या?
कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, शिव जी ने कथा सुना भी तो बीच बीच में कुछ कहते भी रहे। क्या कहते रहे? प्रेम से बोलिए जय श्री राम, है ना। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, करते करते बड़ा लंबा समय बीता। कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, समय व्यतीत हुआ, बड़ा सुंदर आनंदमय समय हुआ। भगवान शिव ने कहा, ऋषिवर अब हमें चलना चाहिए। बड़ा आनंद आया भगवान की कथा श्रवण करके। चलते समय भगवान की सुंदर भक्ति प्रदान कर दिया। इधर भगवान चले, जिस समय भगवान शिव अगस्त ऋषि जी महाराज के यहाँ से कथा श्रवण करके चले तो मन में एक अभिलाषा जाग गई। क्या अभिलाषा जागी? तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजि राजु उदासी, दंडक बन बिचरत अविनाशी। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। कथा श्रवण करते लंबा समय बीत गया। इतना समय हो गया कि त्रेता युग में भगवान ने जन्म ले लिया। इस धरती के भार को उतारने के लिए भगवान श्री राम ने जन्म लिया, बड़े हो गए, विवाह हो गया और पिता के वचनों को पूर्ण करने के लिए वनवास में आ गए। राक्षसेंद्र रावण ने हरण कर लिया और हरण करके राक्षसेंद्र रावण चल पड़ा। भगवान लौट करके आए, कुटिया में माता सीता को नहीं पाया तो भगवान विलाप कर रहे हैं। भगवान जिस समय विलाप कर रहे थे बंधुओं, उसी समय भगवान शिव निकले हैं अगस्त ऋषि जी महाराज के आश्रम से। आप यहां सभी प्रबुद्ध श्रोता बैठे हैं। महाराष्ट्र नासिक से कैलाश पर्वत किस दिशा में है? मैंने पहले भी बताया है। किस दिशा में? बोलिए। उत्तर दिशा में। किधर है? उत्तर दिशा में। और राक्षसेंद्र रावण मां जानकी को हरण करके किस दिशा में ले गया? दक्षिण दिशा में। हाँ देखिए, सब लोग जान गए। दक्षिण दिशा की ओर लेकर के गया। भगवान विचरण कर रहे हैं, लक्ष्मण जी के साथ में मां जानकी को खोज रहे हैं। दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते जा रहे हैं और इधर भगवान शिव मन में विचार करते हैं कि जिनकी मैंने कथा सुनी है अभी अगस्त ऋषि जी महाराज के द्वारा, अगर उनका दर्शन मिल जाए तो बड़ा सुंदर हो। अगर उनका दर्शन मिल जाए तो बड़ा आनंद आ जाए। मन में विचार करते हुए शिव जी चल पड़े। हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतर्यो, प्रभु जान गए सब कोई। बोली भक्तवत्सल भगवान की। भगवान शिव ने मन में विचार किया, हृदय विचारत जात शिव, केहि विधि दर्शन होए। अब ये देखिए, ये भक्तों के जो लक्षण हैं, जो भगवान की कथा सुन करके चले तो हमारे अंदर ये प्रामाणिकता कैसे आए कि हमने भगवान की कथा सुनी है। जब भगवान की कथा सुन करके निकले तो मन के अंदर वही चित्रण चलना चाहिए जिनकी हमने कथा सुनी है। भगवान की कथा सुन करके हम चले तो अन्यत्र किसी प्रकार की कोई बात, कोई प्रपंच हमें करना नहीं चाहिए। भगवान की उन कथाओं का ध्यान करते हुए में घर जाना चाहिए और उसी की चर्चा अपने बंधु बांधवों के साथ में करनी चाहिए।
भगवान शिव के मन में ये अभिलाषा आ गई कि जिनकी मैंने कथा सुनी है अगर उनका दर्शन हो जाए तो बड़ा सुंदर हो। इधर भगवान शिव के मन में ये अभिलाषा आई और उधर राम जी लक्ष्मण जी के साथ में घूम रहे थे, माता जानकी को खोज रहे थे। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण दक्षिण दिशा में तो हम लोग खोज रहे हैं, दक्षिण दिशा में हम लोग खोज रहे हैं बराबर, लेकिन जानकी मिली नहीं है। चलो थोड़ा सा उत्तर दिशा में भी देख लें। जैसे ही उत्तर दिशा की ओर भगवान श्री राम चले, अवसर आया, आकाश मंडल में भगवान शिव माता सती के साथ जा रहे थे और नीचे प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण। जैसे ही समन्वय मिला, भगवान शिव ने देखा भगवान राम को दूर से ही प्रणाम करते हैं, क्या कह के, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चलियो मनोज न सावन, चले जात शिव सती समेता, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जैसे ही भगवान शिव ने भगवान राम को देखा, दूर से ही प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद। जैसे ही जय सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया तो माता सती इधर उधर देखने लगी, किसको प्रणाम किया भगवान शिव ने। नीचे देखा तो प्रभु राम और लक्ष्मण जी विचरण कर रहे थे, नेत्रों से झरझर झरझर अश्रुपात हो रहे हैं। माता सती सोचने लगी, भगवान शिव जो संसार जिनकी पूजा करता है, शंकरु जगत बंद जगदीशा, पूरा संसार शिव की पूजा करता है, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। वो भगवान शिव एक सामान्य राजा के बेटे को जगदीश कह रहे हैं, सच्चिदानंद कह रहे हैं, सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर रहे हैं। अब अगर सती ने कथा सुनी होती तो ये भ्रम मन में ना होता। कथा तो सुना नहीं था, ये सारी चीजें कथा में अगस्त ऋषि जी महाराज ने बताया था, लेकिन कथा में तो मन था नहीं। मन में शंका आना प्रारंभ हो गया। अब मन में विचार करती चली जा रही हैं, एक सामान्य राजा के लड़के को भगवान शिव जगदीश कह रहे हैं, सच्चिदानंद कह रहे हैं, कैसे संभव हो सकता है। शंकरु जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, तीन नृप सुतहि कीन परनामा, कहीं सच्चिदानंद परधामा, भय मगन छवि, भय मगन छवि, तासु बिलो की अजहु प्रीति, उर रहती नरो की। बोली भक्त वत्सल भगवान की। अब भगवान शिव तो मगन है, जो उनके मन में अभिलाषा थी भगवान ने उसे पूरा कर दिया। अच्छा, प्रायः लोग जब ये प्रसंग होते हैं, ऐसे प्रसंग जब आते हैं तो लोग कहते हैं, महाराज हम लोग भी तो मन में बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन कभी ऐसा प्रदर्शित नहीं होता। होता है, हम आप देखना नहीं चाहते। हम आप उन झांकियों का दर्शन करके भी दूर रह जाते हैं। हम आप जो मन में सोचते हैं, जो सारी अभिलाषाएं होती हैं, जो हम आप भगवान से कहते हैं, भगवान सबकी सुनते हैं।
ऐसा कोई नहीं है जो भगवान जिसकी न सुनते हो, सबकी भगवान सुनते हैं। भगवान आपके अनुकूल उस कार्य को बनाने लगते हैं, उस कार्य को आपके अनुकूल करने लगते हैं। जो ना होने वाला हो वो भी होने लगता है। फर्क क्या है कि जब कोई कार्य होने लगता है तब हम सोचते हैं कि जो हो रहा है वो मेरे द्वारा हो रहा है, जो भी हो रहा है अच्छा वो मेरे उससे हो रहा है। और जब कुछ खराब होने लगता है तब हम कहते हैं कि भगवान नहीं चाहते थे इसलिए खराब हो गया। हम उसी जगह पर अगर ये भाव ला दें कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तब हमें परमात्मा की सत्ता का दर्शन होने लगेगा। बंधुओं, भगवान शिव दर्शन करके आनंद में चल पड़े और सती मैया के अंदर शंका प्रवेश कर गई। मन में सोचती चली जा रही हैं, करे तो क्या करें। भगवान शिव के साथ में चल रही हैं, पसीने निकल रहे हैं। भगवान शिव ने इस स्थिति को देखा, वो तो अंतर्यामी है, जान गए, सती के भाव को पहचान गए। भगवान शिव समझाते हैं, देवी शंका मत करो, संदेह मत करो, संदेह मत करो। हम लोग अभी जिनकी कथा सुन करके आए हैं ये वही मेरे आराध्य भगवान राम हैं। संदेह करने की आवश्यकता नहीं है देवी। बार बार समझाते हैं, कहते हैं देवी यद्यपि प्रगट न कहे हूँ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तव नारी सुभाऊ, संशय असना धरिय उरकाऊ। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। बोले भक्त वत्सल भगवान की। भगवान शिव बार बार समझाते हैं, देवी ये मेरे वही इष्ट देव हैं, वही राम हैं जिनकी कथा हम लोग अभी सुन करके आए हैं। लेकिन कथा तो सती ने सुना नहीं था, कहाँ से बात समझ में आती। बार बार उपदेश देते हैं, लाग न उर उपदेश यद्यपि कहूँ शिव बार कछु। बार बार कहा। और बंधुओं, जब आप किसी को बार बार कुछ समझाएं और उसको समझ में ना आए तो अपने को समझा लेना चाहिए, है ना। अपने को समझा लेना चाहिए और ये मान लेना चाहिए कि जो विधाता ने रचा होगा होई है सोई जो राम रची राखा। प्रेम से बोलिए जय। जब कोई हमारी बात को बार बार उपदेश को ना माने तो अपने मन को उपदेश दे करके उसको ही समझा लो। शिव जी ने देखा कि सती को समझ में नहीं आ रहा है, सती को भ्रम हो गया है, अच्छा नहीं है। भगवान शिव ने कह दिया, देवी तुम्हारा ये भ्रम जैसे भी जाए तुम वो प्रयोजन कर लो। अगर तुमको परीक्षा लेनी हो तो तुम परीक्षा भी ले लो। जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले हो। तब लगी बैठ अहूँ बट छाई, जब लगी तुम एहूँ मोहि पाही। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करे हूँ सो जतनु
विवेक विचारी। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। भगवान शिव ने कहा, देवी ठीक है, अच्छी बात है, जिस प्रकार तुम्हारा भ्रम दूर हो तुम वो प्रयोजन कर लो। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तुम्हारे मन में संदेह बहुत है, तो किन जाई परीक्षा ले हो, जाओ जाके परीक्षा ले लो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा, मैं यहीं पर वट वृक्ष के नीचे बैठा हूं, तुम जाओ और जाके परीक्षा लेकर के आओ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना। क्या भगवान? परीक्षा लेने जा रही हो, विचार करके काम करना। करे हूं सो जतन विवेक विचारी, विवेक से काम लेना। लेकिन बंधुओं एक बात ध्यान लीजिए, अगर मन में भ्रम आ गया तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, विवेक काम नहीं करता। अभी आप देखिए, जो लोग कंफ्यूज रहते होंगे, है ना, जिनका माइंड काम नहीं करता, बहुत कंफ्यूज रहते हैं, वो कब क्या कर दें, सामने की चीज रहती वो भी उनको दिखाई नहीं पड़ती, खोजते रहेंगे पूरे घर में, कंफ्यूज है, विवेक काम नहीं कर रहा, कब किसको क्या कह दे। कहते महाराज हमारे तो समझ में नहीं आता कि मेरे मुंह से क्या निकल जाए, है ना। तो ये क्या है? विवेक समाप्त हो गया है, भ्रम की स्थिति बन गई है। माता सती को भगवान शिव ने बार बार कहा, देवी विवेक को बिल्कुल विवेक से ही परीक्षा लेना। माता सती चल पड़ी परीक्षा लेने के लिए। प्रायः लोग कहते हैं कि महाराज ये बताइए, भगवान शिव ने अपनी पत्नी को रास्ते में अकेले छोड़ दिया, क्या ये अच्छी बात है? उनको तो साथ में जाना चाहिए। बनो, दो व्यक्ति साथ में वो नहीं चल सकते। कौन? विश्वास और भ्रम एक साथ सफर नहीं कर सकते। भगवान शिव विश्वास के प्रतिमूर्ति हैं और माता सती के अंदर भ्रम की स्थिति आ गई है। माता सती चल पड़ी, भगवान शिव बैठे हैं वट वृक्ष के नीचे, मन में अनुमान लगा रहे हैं कि मैंने बार बार समझाया लेकिन फिर भी सती को बात समझ में क्यों नहीं आई। इहाँ शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। बार बार मन में विचार कर रहे हैं कि मेरी बात अगर सती को समझ में नहीं आई तो इसका मतलब सती का अब कल्याण होने वाला नहीं है। मेरी बात नहीं उनको समझ में आई है तो अब उनका कल्याण नहीं है। होई है सोई जो राम रचि राखा। भगवान के सहारे छोड़ दिया। इधर सती आई, सोचने लगी कैसे परीक्षा ले, क्या करें, कुछ नहीं समझ में आया तो माता जानकी का ही रूप ले लिया। गोस्वामी जी कहते हैं क्या, पुनि पुनि हृदय विचार करो, पुनि पुनि हृदय विचार करे, धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ तिहि, जेहि आवत नर भूप। बोली भक्तवत्सल भगवान की। कुछ नहीं समझ में आया, विचार तो किया लेकिन विवेकपूर्ण विचार नहीं किया। सीता का रूप ले लिया, माँ जानकी का रूप ले लिया और भगवान जिस पथ पे चल रहे थे, जिस मार्ग पे भगवान चल रहे थे, माता जानकी का रूप लेकर के सती मैया आगे आगे चलने लगी, भगवान के आगे आगे चलने लगी। अब देखिए रूप तो ले लिया लेकिन माता सीता का जो गुण है वो नहीं आया। माता सीता कभी भगवान के आगे नहीं चलती, भगवान के पीछे चलती हैं और वो भी भगवान के चरण चिन्हों पर पैर ना पड़े उसे बचा करके चलती हैं। आगे आगे चलने लगी। भगवान तो अपने को मौन करके, भगवान तो सब समझ रहे हैं, भगवान कोई उत्तर प्रत्युत्तर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण जी की नजर गई, लक्ष्मण जी ने बड़े ध्यान से देखा, क्या
लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। कहीं ना सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। प्रेम से बोलिए, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। बंधुओं, आगे आगे चल रही थी, लक्ष्मण जी की नजर पड़ी, देखे कि मां जानकी का तो हरण हो गया है। लेकिन जब ध्यान से देखा तो कहा अरे ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो नकली है, असली नहीं है, नकली भाभी है। लक्ष्मण जी ने सोचा कि भगवान देख रहे हैं लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब कोई न कोई लीला चल रही है। लक्ष्मण जी ने तुरंत मौन धारण कर लिया। कहीं न सकत कछु अति गंभीरा। कथा हमें बताती है कि अगर हमारे साथ में हमारे बड़े हैं, हमारे गार्जियन अगर हमारे साथ चल रहे हैं और वो अगर किसी चीज को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, अगर वो किसी से बात कर रहे हैं तो हमें आगे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हमारे अगर गार्जियन, हमारे बड़े हमारे साथ में हो तो हमें हमेशा उनके पीछे उनको ही फॉलो करना चाहिए। लक्ष्मण जी ने सोचा अगर प्रभु कुछ नहीं बोल रहे हैं तो हमारा बोलना उचित नहीं होगा। देखिए ये मानस जी की कथा है। मानस जी की कथा हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण। रामचरितमानस भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले राम जी की कथा ही आई है। क्यों आई है? क्योंकि अगर हमें परमात्मा के धाम तक भगवान को पाना है, ब्रह्म को पाना है, तो जो परमात्मा ने ये सुंदर जीवन दिया है, हमें इस जीवन को जीने का ढंग आना चाहिए। जीवन जीने का अगर ढंग हमारे पास सही नहीं है तो बंधुओं हम कभी भी परमात्मा तक, ब्रह्म की प्राप्ति हम कभी नहीं कर सकते। लक्ष्मण जी भगवान को देख करके मौन धारण कर लिए। भगवान राम देख रहे हैं। बड़ी देर बीत गया जब देखे कि सती मानने को तैयार नहीं है। बार बार सती आगे पीछे कर रही हैं। तो भगवान प्रणाम करते हुए कहते हैं, देवी मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ। ये मेरे छोटे भैया लक्ष्मण हैं। और देवी आप जंगल में अकेले घूम रही हैं, भोलेनाथ कहाँ हैं, वृषकेतु कहाँ पर हैं? भगवान श्री राम कहते हैं, देवी जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणामु, पिता समेत लीन्ह निज नामु, कहेहूँ बहोरी कहाँ वृषकेतु, विपिन अकेले फिरहीं के ही हेतु। बोले भक्तवत्सल भगवान की। देवी आप अकेले जंगल में कहाँ घूम रही हैं? भोलेनाथ कहाँ हैं? हमने अपनी पत्नी को जंगल में थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दिया तो राक्षस मेरी पत्नी का हरण कर ले गए। भोलेनाथ ने आपको कैसे अकेला छोड़ दिया? दूर दूर तक वृषकेतु। वृषकेतु का मतलब जान नहीं क्या होता है? बोलिए। अरे जब बोलेंगे तभी ना बताएंगे। वृषकेतु का मतलब पता है? गोस्वामी जी महाराज कहते कहे हूँ बहोरी कहाँ वृषकेतु। भगवान राम जी यहाँ पर भोलेनाथ नहीं कह रहे हैं, वृषकेतु कहाँ पर है? वृष मतलब नंदी बाबा, बैल, है ना। और केतु मतलब आप लोग जानते हैं झंडा, ध्वज, पताका। भोले बाबा का जो ध्वज है, जो पताका है, उसमें नंदी बाबा बने हुए हैं। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं, देवी भगवान शिव तो छोड़िए, दूर दूर तक मैं देख रहा हूं तो भगवान शिव का ध्वज भी दिखाई नहीं दे रहा है।
दूर दूर तक भगवान नहीं दिख रहे हैं कहीं भी। आप अकेले जंगल में कर क्या रही हैं? लौट जाइए, गड़बड़ हो जाएगा। जैसे ही भगवान ने इस प्रकार कहा, सती मैया के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। सती मैया संकोच में आ गई, मन में विचार करने लगी। क्या विचार कर रही है? मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम पर आना। जाई उतरूं अब, जाई उतरूं अब, देहूं कहा उर उपजा अति दारुण दाहा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। माता सती मन में विचार करने लगी, अब क्या होगा, क्या लौट करके बताऊंगी। भोले बाबा की बात को मैंने क्यों नहीं माना। मैं शंकर कर काह ना माना। यही होता है, बड़ों की बात अगर हम नहीं मानते तो आगे जा करके हमें पछतावा होता है। लोग कहते हैं, आजकल के आप देखिए बच्चे ना कहते हैं, महाराज आप लोगों का समय कुछ और था, अब समय कुछ और हो गया है ना। 3 अवस्थाएं जीवन में होती हैं, बाल्यावस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था। इन तीनों अवस्थाओं की अलग अलग विशेषता है। बाल्यावस्था में स्मरण शक्ति तेज होती है। आप किसी बच्चे का जन्म भारत में हुआ हो, आप उसे इंग्लैंड लेके चले जाइए तो उसे इंग्लैंड की भाषा सिखानी नहीं पड़ेगी। बाल्यावस्था में स्मरण शक्ति तेज होती है, युवावस्था में पौरुष बल होता है, किसी कार्य करने की क्षमता होती है, और वृद्धावस्था में क्या होता है? अनुभव होता है। जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं वो अनुभव से करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में देखा है। जैसे भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, देवी उमा कहूं मैं अनुभव अपना। मैं अपने जीवन का अनुभव कहता हूं तुमसे। सत हरि भजन जगत सब सपना। और आप देख लीजिए बंधुओं, ये मानस जी की कथा हमें बताती है। जगह जगह पर सुंदर कांड का, आज सुंदर कांड का पाठ घर घर में होता है। घर घर में सुंदर कांड का पाठ हो रहा है, लोग करवा रहे हैं। लेकिन सुंदर कांड का शुभारंभ ही यहीं से हुआ है। जिस समय लंका जाना था, माता सीता का पता करने के लिए अंगद जी ने कहा, मैं जा सकता हूं लेकिन मेरे लौटने में संशय है। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछु फिरती बारा। जामवंत जी ने कहा, आपको नहीं भेज सकते, आप सेना के नायक हैं। सेना के नायक को भेज दिया तो सेना स्वतंत्र हो जाएगी। हनुमान जी को देखा, हनुमान जी कहाँ हैं? हनुमान जी सबसे पीछे खड़े थे। हनुमान जी को बुलाया, राम काज लगी तब अवतारा। महाराज आपका जन्म राम काज के लिए हुआ है, आप पीछे क्या कर रहे हैं? जैसे ही जामवंत जी महाराज ने याद दिलाई, जामवंत जी महाराज की राम काज लगी तब अवतारा सुनते ही गर्जना करने लगे, जय श्री राम। सुनते ही भयहु पर्वताकारा, गर्जना करने लगे। हनुमान जी कहते हैं, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी। आप कहें तो मैं त्रिकूट पर्वत को ही उखाड़ लाऊं। सहित सहाय रावण ही मारी, रावण के पूरे परिवार सहित मार दूं। लेकिन हे है जामवंत जी, उचित सिखावन दीजहु मोहि। आप मुझे उचित शिक्षा दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। ये सुंदर कांड का प्रारंभ है। बंधुओं, जीवन में जो बड़ों के कहने पर चलते हैं, आप देखिए पहले के बच्चे जो थे, बड़े बूढ़ों का सम्मान, जिस घर में जिस आंगन में बड़े बूढ़ों का सम्मान है, उस घर में कभी भी प्रगति रुकती नहीं है। न कभी रुकी थी, न रुकी है और न कभी आगे रुकेगी।